नमस्कार दोस्तों, आज की मार्केट सेंटीमेंट वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आपकी स्क्रीन पे जो पॉइंट्स हैं उनको एक बार पढ़ लीजिए। मेरा कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम चैनल नहीं है और फेक कमेंट से आप कृपया करके सावधान रहिए। तो दोस्तों, जैसा कि हमने कल के मार्केट सेंटीमेंट वीडियो में चर्चा की थी, वहाँ पे हमारा जो अंडरग्राउंड मनी फ्लो था वो नेगेटिव था और मार्केट ने आज उसको फॉलो किया। तो दोस्तों, जैसा कि हम कल के वीडियो में चर्चा कर रहे थे कि यहाँ पे जो ऑप्शंस के अंदर पोजीशंस कैरी फॉरवर्ड की गई हैं वो 22,200 और 22,500 की थी। तो सुबह जब मार्केट में ये डाउन मूव आया तो बेसिकली ये डाउन मूव 22,200 की जो कॉल राइटिंग की गई थी उनको एग्जिट प्रोवाइड कराने के लिए आया था। उसके बाद जो अप मूव आया था वो 22,500 के जो पुट राइटर्स थे वो मार्केट को अपनी दिशा में लेके जाना चाहते थे। 22,400 पे ऐसा लग रहा था कि मार्केट आज 22,500 का जादुई आंकड़ा पार कर लेगी, लेकिन कर नहीं पाई। जहाँ तक मेरे ट्रेड की बात है तो मुझे कॉन्फिडेंस था कि 22,500 के पुट राइटर्स आज मार्केट को जो है 22,500 तक पहुंचा देंगे जब मार्केट को ऊपर लेके जाया गया। लेकिन दोस्तों, ऐसा हो नहीं पाया और जब मार्केट 22,400 से यहाँ पे नीचे रिट्रेस करके आई उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था, मनी फ्लो सजेस्ट कर रहा था कि यहाँ से वापस मार्केट को ऊपर लेके जाया जाएगा 22,500 तक। लेकिन दोस्तों, वहाँ पे सेलिंग प्रेशर इंक्रीज हुआ और मार्केट उसके बाद ऊपर जा नहीं सकी। यहाँ पे कोशिश की गई मार्केट को ऊपर ले जाने की, लेकिन जब 22,500 वाले पुट राइटर्स जो है मार्केट को ऊपर नहीं ले जा पाए तो उन्होंने भी अपनी पोजीशंस क्लोज कर दी। तो अगर आप ईओडी डेटा देखेंगे तो जो हमने कंक्लूजन कल निकाला था या आज निकाला है वो सही साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। 22,200 की जो कॉल राइटिंग की पोजीशंस है क्लोज की गई, 22,500 की पुट राइटिंग की पोजीशंस भी क्लोज की गई। तो दोस्तों, यहाँ पे जब हम लाइव मार्केट के दौरान अपना एनालिसिस खुद कर रहे होते हैं तो यहाँ पे एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आपका एनालिसिस आपको क्या संकेत दे रहा है। तो जैसे मैंने बोला 22,400 पे ऐसा लग रहा था कि मार्केट 22,500 तक चली जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो अगर बड़े प्लेयर्स मार्केट को ऊपर ले जाने में नाकामयाब रहते हैं तो जब वो अपनी पोजीशंस क्लोज करें तो उस समय हमें भी मार्केट से निकल जाना चाहिए। दोस्तों, कोई भी प्रॉफिट छोटा या बड़ा नहीं होता, प्रॉफिट होता है। अगर आप मार्केट में इनफैक्ट अगर 1 रुपये का प्रॉफिट लेके भी निकल रहे हैं तो आपको इस चीज़ पे गर्व होना चाहिए, खुशी होनी चाहिए कि आप उन 10 में से एक व्यक्ति हैं जो इंट्राडे या जो डेरिवेटिव्स के अंदर प्रॉफिट कमा रहा है। तो आपको अपने एनालिसिस के ऊपर जो है इतना विश्वास होना चाहिए या इतना जो है गर्व होना चाहिए कि आप अपना एनालिसिस सही कर रहे हैं। तो मैं हमेशा आपको सलाह देता हूं कि आप अपना एनालिसिस खुद करिए और अपने एनालिसिस के बेसिस के ऊपर आप यहाँ पे मार्केट में अगर कोई काम करना चाहते हैं, चाहे आप इन्वेस्टमेंट करना चाहे, ट्रेडिंग करना चाहे, जो भी करना चाहे, केवल अपने एनालिसिस के बेसिस के ऊपर करिए। और मार्केट में सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है कि आप मार्केट से कुछ लेके उठें, ना कि कुछ दे के उठें। तो चाहे आप 100 रुपये लेके उठें, लेकिन मार्केट से कुछ लेके उठें, ना कि मार्केट को कुछ दे के उठें। वो अलग बात है कि जब मार्केट बंद हो जाती है, जब आप अपना एनालिसिस दोबारा करते हैं कि कहाँ पे आपसे चूक हुई या कहाँ पे आपने सही डिसीजन नहीं लिया। तो मेरा आज का जो एक गलत डिसीजन था, गलत नहीं कह सकते, उस समय मनी फ्लो यही सजेस्ट कर रहा था कि 22,500 क्रॉस होगा। वो अलग बात है कि रिट्रेसमेंट आती रहती है, जैसे यहाँ पे मार्केट ऊपर गई, रिट्रेसमेंट आई, फिर ऊपर गई, तो एक इसी तरह का अपमूव एक्सपेक्टेड था यहाँ पे इस पॉइंट के बाद, लेकिन वो नहीं हुआ। तो यहाँ पे 22,500 के पुट राइटर्स ने अपनी पोजीशंस को क्लोज कर दिया। तो यहाँ पे जब आप मार्केट क्लोज होने के बाद दोबारा इवैल्यूएट करते हैं कि कहाँ पे आपको एक डिसीजन लेना चाहिए था, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे यहाँ 22,400 के ऊपर जब मार्केट थी, जब मेरे ट्रेडिंग टर्मिनल पे प्रॉफिट 50-60 हज़ार के आसपास दिख रहा था, मुझे वहाँ से एग्जिट ले लेनी चाहिए थी। लेकिन इन सब बातों का मार्केट बंद होने के बाद कोई रेलेवेंस नहीं होता
और प्रॉफिट जो है मैंने आपको बताया, प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट छोटा या बड़ा नहीं होता, लेकिन हमेशा आप अपनी ट्रेडिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आप मार्केट बंद होने के बाद एनालाइज करेंगे कि कहाँ पे आपसे गलती हुई, कहाँ पे आप एक सही और अच्छा डिसीजन ले सकते थे, तो ये आने वाले समय में या आने वाले ट्रेडिंग डेज के दौरान आपको एक सही डिसीजन लेने में ज़रूर मदद करता है। तो दोस्तों, अगर हम कैश की बात करें तो एफआईआईज ने आज 574 करोड़ की बाइंग की, डीआईज ने 1800 करोड़ की बाइंग की। मार्केट को ऊपर ले जाने वाले स्टॉक्स में टाटा मोटर्स और बैंकिंग के स्टॉक्स थे। नीचे ले जाने वाले स्टॉक्स में बजाज बंधु और जो आईटी बंधु हैं टीसीएस, इन्फोसिस, ये स्टॉक्स थे। कैश का मनी फ्लो आज भी नेगेटिव था। मार्केट में टर्नओवर डिक्रीज हो रहा है, जैसा कि आप कंसिस्टेंटली देख सकते हैं। छोटे प्लेयर्स एक्टिव हैं। D2C रेशो की बात करें तो कैश आज मार्केट को कंट्रोल कर रहा था। और यहाँ पे अगर आप देखें कि जो ऑप्शंस का टर्नओवर है वो पॉजिटिव था। मुझे ऐसा लगता है कि एफआईआईज ने जो यहाँ पे शॉर्ट पोजीशंस बनाई हैं, जो 14,000 के आसपास आज यहाँ पे फ्यूचर इंडेक्स में शॉर्ट पोजीशंस बनाई हैं, तो ऑप्शंस का जो ये मनी फ्लो पॉजिटिव है, इन पोजीशंस को हेज किया गया है। लेकिन नेट बेसिस पे फ्यूचर्स का मनी फ्लो पॉजिटिव था। लॉन्ग्स यहाँ पे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि स्ट्रेंथ की तरफ इशारा करते हैं। बड़े एफआईआईज ने आज यहाँ पे शॉर्ट पोजीशंस ऐड करी। इनकी पोजीशंस 74,000 हो गई हैं। एवरेज प्राइस 21,800 के आसपास है। फ्यूचर्स में शॉर्ट बिल्डअप की तरफ इशारा किया जा रहा है। मार्केट रेड में क्लोज हुई, ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ। तो यहाँ पे जो है, अगर हम सरफेस मनी फ्लो देखें, कैश का मनी फ्लो नेगेटिव था, ऑप्शंस का मनी फ्लो पॉजिटिव था, मे बी हेजिंग की वजह से, और फ्यूचर्स का मनी फ्लो पॉजिटिव था। तो इस समय सरफेस मनी फ्लो एक न्यूट्रल संकेत दे रहा है। एफआईआईज की बात की जाए, कैश में कोई एक्टिविटी नहीं, 1000 करोड़ से ज़्यादा। ऑप्शंस का मनी फ्लो पॉजिटिव, हेजिंग की पोजीशंस हैं। फ्यूचर्स के अंदर शॉर्ट पोजीशंस ऐड की गई। तो एफआईआईज का ओपिनियन न्यूट्रल विद वीकनेस बायस यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अंडरग्राउंड मनी फ्लो मैंने इस वीडियो में एक स्क्रीनशॉट की सहायता से शेयर कर दिया। उम्मीद है आज की तरह मार्केट कल भी अंडरग्राउंड मनी फ्लो को ज़रूर फॉलो करेगी। दोस्तों, इस वीडियो का एक डिस्क्लेमर भी है, जो कि आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। वीडियो मैंने सिर्फ एक एजुकेशन, लर्निंग और इन्फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया था। यहाँ पे मेरी आपको कोई सजेशन, सलाह या राय नहीं है कि आप किसी भी स्टॉक या इंडेक्स में बाय, सेल या होल्ड की पोजीशन बनाएं। किसी भी निवेश या ट्रेड से पहले अपने फाइनेंशियल प्लानर या इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र की सलाह ज़रूर ले लें। केवल उन्हीं की सलाह के ऊपर किसी तरह की निवेश या ट्रेड का निर्णय लें। जो भी जानकारी मैंने आज के इस वीडियो में दी है, सभी डेटा पॉइंट्स पर आधारित है। सभी डेटा पॉइंट्स पब्लिक डोमेन में अवेलेबल हैं, जिनको आप खुद जाके क्रॉस चेक, क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी 100% गलत साबित हो सकती है, इसलिए मेरी दी गई किसी भी जानकारी के ऊपर किसी भी तरह का कोई भी निवेश या ट्रेड का निर्णय ना लें। तो दोस्तों, आज का मार्केट सेंटीमेंट वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम फिर मिलेंगे अगले मार्केट सेंटीमेंट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई सीख के साथ, एक नई लर्निंग के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें।